Sri Krishna Govinda
सुन रहे हैं। कथा कह रही है कि अपने लिए कोई जो कर्म नहीं किया है पूर्व में, ऐसे लोग क्या परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं? तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धं आस्थिता जनकादया। जनकादया ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। जो जनक जी तो एक गृहस्थाश्रम में उसके उदाहरण हैं ही, उनके अलावे उनसे पहले भी सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि बहुत सारे लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं कर्मों के द्वारा। तो कर्मणैव हि संसिद्धं आस्थिता जनकादयाः लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। लोक संग्रहम्, लोक संग्रह को देखते हुए, संपश्यन अपि मन तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना तुम्हें चाहिए। अर्जुन जो ये प्रश्न किया तो अर्जुन से कहते हैं कि तुमको तो निष्काम भाव से अवश्य कर्म करना चाहिए। का वास्तव में जो चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जो है वह जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाते। परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं, उनको क्या प्राप्त करोगे? वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव अपने आप आसक्ति रहित होकर जब कर्म करते हैं तो फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव की चीज है। अनुभव में आने वाली सिर्फ बाधाओं को दूर कर दीजिए आप। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेता है। यहीं से गलती हो रही है। सांसारिक कर्म, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। ये मनुष्य क्या करता है, वो ऐसा विचार करता है कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण ले लेता है कि एक उच्च पदाधिकारी से मिलने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, और परिश्रम को क्या कब मान लेता है? तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा तो स्वतः प्राप्त है, सिर्फ बाधा दूर कर दीजिए। क्या बाधा है सो समझिए। बाधा है कि जैसे एक परिवार में हम लोग रहते हैं, एक ही परिवार में तो सब लोग हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग जी रहे हैं, अलग अलग सोच है। यही स्थिति है तो बाहरी परिवार संरचना के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक परिवार रहता है, हमारे हृदय में। और उस परिवार के साथ परमात्मा, ईश्वर, अंश, जीवन, भगवान, जीवात्मा वहीं बैठा हुआ है। अब परिवार में और सदस्य भी बैठे हुए हैं। ये सदस्य कौन लोग हैं? उसमें सबसे जो बहुत नज़दीक है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये सब परिवार के सदस्य हैं। किस परिवार के? हृदय रूपी परिवार के। यहाँ जीवात्मा, भगवान परमात्मा का अंश बैठा हुआ है, चेतन बैठा हुआ है,
वहाँ ये जड़ लोग बैठे हुए, ये हैं कहाँ से मिले? चेतन तो परमात्मा का अंश है, लेकिन ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ से आया है? संसार से आया है। 8 चीजें तो वैसे तो 24 है, लेकिन 8 एकदम जो नजदीक में है। 5 जो हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिनको कहते हैं, ये कर्मेंद्रियां, और ये 4 में भी 3 बहुत मजबूत है, मन बुद्धि और चित्त। अहंकार की बात छोड़िए। अब ये मन बुद्धि चित्त किस प्रकार से परमात्मा से हमको, ये तो संसार से प्राप्त है और यही माया है। और ये क्या खेल खेलता है, इसको समझने की जरूरत है। शरीर जो है, शरीर के भीतर ये लोग बैठा हुआ है हृदय में। शरीर जब पूर्ण भोग को प्राप्त कर लेता है, जैसे भोजन है, भोज में हम लोग जाते हैं, अब पूर्ण शरीर जो है कहता है हम तृप्त हो गए, अब हमको नींद आ रही है, सोना चाहिए हमें, वो निवृत्त हो जाता है उस कार्य से, उस कर्म से कि भाई हम भोजन कर चुके, अब हम जो है निवृत्त हो गए, अब हमको आराम चाहिए, नींद चाहिए। लेकिन जब वह खाट पड़ जाता है शरीर, उसके भीतर जो बैठा हुआ मन है, बुद्धि है, ये सोने नहीं देता, वो अभी तृप्त हुआ ही नहीं। तो शरीर और मन के बीच में भी तालमेल नहीं है, ये तो साफ साबित कर दिया। शरीर निवृत्त हो गया, कहा कि भाई हम तो तृप्त हो गए, वहाँ जितने भी पकवान थे रखे हुए सब खा के पूर्ण तृप्त हो गए, अब नहीं खाया जाता है, अब हमें नींद चाहिए। लेकिन जब बिछावन पर आता है तो नींद है ही नहीं। और अगर वो किसी दवा खा करके किसी कारण से उसको निंद्रा आ भी गई, तो मन चूंकि बहुत तेज चल रहा है, वो अभी तृप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, शरीर के भीतर, ये बहुत सुंदर बात हम कह रहे हैं, शरीर के भीतर एक शरीर पैदा कर लेता है, क्योंकि उसको तो भोग अभी और भोगना है, उसका भोग समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो स्वप्न ले आता है। चाहे वो दुख स्वप्न हो, चाहे वो आनंददायक मन हो, किसी भी तरह से वो तृप्त होना चाहता है, खूब घुमाता है रात भर उसको स्वप्न में, बेचैन कर देता है ये मन, तो तृप्त नहीं हुआ है। ये मन की गाथा हम बता रहे हैं, अभी बुद्धि की तो बताए नहीं। और यही मन जब उस शरीर से इस प्रकार से अलग अलग क्रिया करना शुरू करता है कि शरीर चाह रहा है सोना, तृप्त हो गया है, लेकिन मन कहता है नहीं हम तृप्त हुए कहाँ, वो जो इंद्रियां है ना बैठी हुई, उसको विषय की ओर जाना है, और उसके लिए मन आना वहाँ जरूरी है, मन का आदेश होना जरूरी, क्योंकि स्वामी है उसका, 10 इंद्रियां, तो उस इंद्रियों को लेकर मन जो है उड़ जाता है स्वप्न लोक में। और जब यह शरीर पूर्णतया थक जाता है, मृत्यु के कगार पर जाता है, मृत्यु शैया पर है, बल्कि अब मृत्यु को प्राप्त भी कर लिया है, अभी मृत्यु प्राप्त करने से पहले तक की स्थिति बता रहे हैं। ये मन जो है उस समय भी काफ़ी चंचल है, वो कहता है कि इस शरीर से तो काम होने वाला, जैसे निंद्रा के समय में मन यही न सोचता है ये तो थक गया भोगते भोगते, अब इससे तो मेरा काम चलेगा नहीं, हम तो तृप्त हुए नहीं, हमारी इंद्रियां अभी हमको हमारे साथ घूमना चाहती है विषयों की ओर, तो वह मन जो है इस शरीर को त्याग देता है, मृत्यु को कहता है जाओ अब तुमसे हमारा कोई नाता नहीं है, हम दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, यही बंधन है। ये मन जो मृत्यु के समय में यह सोच लेता है कि अब तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा, जब तक सोए तुम तब तक तो हम दूसरा शरीर स्वप्न में बना के खूब मजा लिया, लेकिन अब तो तुम उसके लायक भी नहीं, तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो, इसलिए हम दूसरा शरीर ले लेंगे, तुम जाओ, छोड़ देता है। उस समय वो जिस शरीर की कामना करता है वो शरीर उसको फिर पुनः प्राप्त हो जाता है।
ये बंधना है। ये तो एक मन की बात हम बताए, यही घर परिवार में बैठा, हृदय में जीवात्मा परमात्मा का अंश के साथ बैठा हुआ मन इस प्रकार से खेल खेल लेता है। दूसरा है बुद्धि। ये बुद्धि क्या करता है? देखो, ये मन के बारे में, बुद्धि की बात तो हम लोग कल भी सुन लेंगे। ये मन और बुद्धि का तो झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन अभी पहले ये मन जो है, अभी जो अतृप्त है, इसके बारे में विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर बात इस मन के बारे में कि मोही मूढ़ मन बहुत बिगोये, मोही मूढ़ मन बहुत बिगोये। इस मूर्ख मन ने मुझको खूब ही छकाया है। क्या छकाया? तुलसी बाबा कहते हैं, या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जनमी जनमी दुख रोइयो, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। हे करुणामय, इस मूर्ख मन ने मुझको खूब ही छकाया है। सुनिए, इसी के कारण मैं बारंबार जगत में जन्म जन्म कर दुख से रोता फिरा। अभी जो बताए, अंत समय में ये मन जो है ना, फिर शरीर धारण करने की बात कर लेता है। कहता है तुमसे अब नाता टूटा, तुम अब हमारे लायक नहीं हो। जब तक थे तुम स्वप्न में भी अपना एक तुम्हारा शरीर धारण कर लेते, तुम्हारे सगे संबंधियों का भी शरीर धारण करके खूब सुख भोगते थे। जहाँ जहाँ तुम्हारी कामना जाती थी सबको हम ले आते थे स्वप्न, रात रात भर। लेकिन अब तो तुम उसके लायक भी नहीं रह गए, इसलिए जाओ। यही तुलसी बात तो कहते हैं कि मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। अब हम लोग कल भजन इस गाएंगे, इसको श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।